नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में साल 2021 के आखिरी दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। 31 दिसंबर का ये मौसम पूर्वानुमान है नेशनल वेदर बुलेटिन का, और इसमें इस समय मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो बादलों की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉइस्चर अभी भी पश्चिमी दिशा से भारत के ऊपर तमाम जगहों पर पहुंच रहा है, इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन और साथ ही इससे सटा हुआ राजस्थान का कुछ हिस्सा, जहां पर बादल पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पूर्वी भारत में आप देखिए आज भी बादल रहे, उत्तर प्रदेश पर बादल छाए रहे, और इन भागों में पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा भी रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई दुर्ग में 100 मिलीमीटर रहा था बारिश का आंकड़ा। मानसून जैसी कंडीशंस यहां पर बनी, कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई। इस समय WD उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। अनुमान है कि 1 जनवरी 2022 को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ दस्तक देगा और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कई राज्यों में। फिलहाल मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में देखिए बादल यहाँ थोड़ा सा बढ़े हैं। यहाँ जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है और इक्वेटर है, भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, इन भागों पर मौसमी हलचल थोड़ा सा ज्यादा हो रही है। इससे पहले आपने देखा था कि जब मौसमी हलचल हो रही थी उस दौरान फिलीपींस की तरफ से होकर एक ट्रॉपिकल टाइफून आया हुआ था जो हांगकांग की तरफ गया था और उसने थोड़ा मॉइस्चर खींच लिया था। इस वजह से वो सिस्टम जो बना, लो प्रेशर सिस्टम बना, वो भारत की तरफ नहीं पहुंचा था। लेकिन इस समय पूर्वी हवाएं यहाँ लगातार पहुंच रही हैं और इसके चलते श्रीलंका और आसपास के भागों पर, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, इससे सटा हुआ दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश है, इन भागों पर बादलों का जो प्रभाव है वो बढ़ गया है। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की स्थितियां और बादलों की स्थितियां। और अब हम बात करेंगे कहां पर बारिश होने की संभावना है, कहां पर शीतलहर चलेगी और कहां पर कोहरा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ों की अगर हम बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी नीचे जैसे आएंगे जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग श्रीनगर और कटरा, जम्मू, इन भागों में मौसम फिलहाल 31 दिसंबर को मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। शिमला से लेकर मनाली और नैनीताल तक अगर आप पर्यटक के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं तो आपको फिलहाल स्नोफॉल 31 दिसंबर को देखने को नहीं मिलेगा। 1 जनवरी और 2 जनवरी को थोड़ा बहुत दिख सकता है नए साल के पहले और दूसरे दिन में, लेकिन उस दौरान भी बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम न होने के चलते बहुत भारी हिमपात होने की संभावनाएं अभी नहीं है। लेकिन मौसम ठंडा हो चुका है और उत्तर भारत के कई इलाकों के साथ साथ जो पर्वतीय इलाके हैं उन भागों में तो तापमान गिरा ही है, मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट हुई है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोल्ड वेव जैसी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन है पंजाब और हरियाणा से सटा हुआ राजस्थान का उत्तरी इलाका, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के हिस्से, इन भागों में तापमान 3 डिग्री के करीब पहुंच गया। 2.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था आज सुबह चूरू का तापमान, कल इससे भी नीचे जा सकता है। हरियाणा में भी तापमान में भी गिरावट हुई है। दिल्ली में जो पिछले 2-3 दिनों के दौरान बढ़कर तापमान, न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री पहुंचा था, वो अब गिरकर 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह से मेरठ में 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो वेस्ट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये वाला जो रीजन रहेगा, इन भागों में कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुकी हैं। कल भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। कई जगहों पर तापमान और नीचे जाएगा, कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। कई जगहों पर दिन में भी मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा, बजाय इसके कि धूप होगी, उसके बावजूद यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी तराई जिलों में, साथ ही उत्तराखंड में कई जगहों पर कोहरा छाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में और यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, इंक्लूडिंग सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें फतेहपुर, कानपुर और लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, ये वाला जो रीजन है इन भागों में, ललितपुर, झांसी, बांदा का भी रीजन, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। चित्रकूट में भी मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र और भदोही से लेकर जो हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तराई वाले रीजन की तरफ, तो यहाँ गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, ये जो रीजन है, बलरामपुर, इन सभी भागों में और अयोध्या में भी कई जगहों पर, जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम और कुछ जगहों पर मध्यम से भारी कोहरा छाने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। और इस कोहरे के चलते थोड़ा बहुत व्यवधान हो सकता है ट्रैफिक में। बात करेंगे अगर बिहार, झारखंड की, तो यहाँ पर आज भी बादल हैं, कुछ जगहों पर बारिश हो भी रही है। रात में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन कल पटना, गया, गोपालगंज, सिवान से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, नवादा, बांका, जमुई और बक्सर, कैमूर समेत ये जो पूरा का पूरा रीजन है ड्राई हो जाएगा, आसमान साफ रहेगा। लेकिन कोहरे का प्रभाव यहाँ पर आप देखेंगे 31 दिसंबर 2021 का जो सुबह होगी, इस दौरान बहुत ज़्यादा तापमान कोहरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। झारखंड में भी कई जगहों पर कोहरा छा सकता है। उससे पहले आज रात में और शाम के समय बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल बादल निकल जाएंगे आगे और यहाँ
यहाँ पर बादल निकलने के बाद हवा में जो नमी रहेगी बारिश के चलते, उसके कारण यहाँ कई इलाकों में कोहरा छा सकता है। इसी तरह से गंगीय पश्चिम बंगाल में भी स्थितियां रहेंगी। सिक्किम, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल समेत अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों में बारिश का सिलसिला ऑन एंड ऑफ अगले 3-4 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा, कोहरा कई जगहों पर घना रहेगा। इसी तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कोहरा छाने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर भी मॉइस्चर ज़्यादा है, हवा में नमी बढ़ी हुई है, तापमान भी गिर रहा है। ऐसे में यहाँ पर कोहरा बन सकता है, हवाओं की स्पीड अगर ज़्यादा नहीं हुई तब, खासतौर पर उत्तरी दिशा से हवाएं। हालांकि उत्तरी दिशा की हवाएं अभी यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, वेस्टर्न उत्तर मध्य प्रदेश में ज़रूर पहुँचेंगी। और यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन कुछ जगहों पर ग्वालियर, गुना से लेकर रतलाम माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन देखने को मिल सकती है। बाकी जो रेस्ट पार्ट्स है उन भागों में ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। हवाएं पहुँची नहीं है उत्तरी दिशा से, ठंडी हवाएं, थोड़ा सा वक्त लगेगा और जब पहुँचेंगी ये हवाएं तब ज़रूर तापमान यहाँ पर गिरेगा, कोल्ड वेव कंडीशन शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा समेत गोवा और इधर गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये जो पूरा रीजन है इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। मिली जुली हवाओं का प्रभाव रहेगा। तापमान में ना तो बहुत बड़ी गिरावट होगी और ना ही तापमान बहुत हाई भी रहेंगे। तो नासिक, मुंबई, नागपुर और पुणे से लेकर सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, द्वारका, साबरकांठा, राजकोट या जामनगर, इन सभी भागों में नॉर्मल के आसपास तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे दिन और रात के, और कोई ज़्यादा चेंज वेदर कंडीशन में यहाँ पर नहीं रहेगा। बात करें दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की, तो तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को छोड़कर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी जगहों पर यहाँ बारिश बढ़ रही है। अनुमान यह है कि दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में और आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और श्रीहरिकोटा जो दक्षिणी शहर हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर पंबन तक मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। तिरुचिरापल्ली में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर और अंदरूनी जो शहर हैं बाकी मदुरई, इन सभी भागों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ शहरों में बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु, मैसूरू, हासन और आसपास के हिस्सों में, लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत भारी बारिश इन भागों में फिलहाल संभावित नहीं है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में रायचूर, गडक, गुलबर्गा समेत तमाम शहरों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा और कोस्टल कर्नाटक में भी शुष्क मौसम की ही संभावना यहां पर बन रही है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में आप देखिए यहां बादल हैं और बादल रहेंगे। अनुमान यह है कि दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।